नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना न भूलें। आज की कहानी है प्यासी रूह। रात के ठीक 12 बजे पुराने कुएं के पास किसी औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। हवा में अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी। कुएं के ऊपर लटका पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन उस रात एक लड़का डर के बावजूद उस रास्ते से गुजर रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। पूरा इलाका एकदम शांत हो गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। वह डर कर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। अचानक उसके पैरों के पास गीली पायल गिर पड़ी। पायल से मिट्टी और खून की बदबू आ रही थी। उसने डरते हुए पायल उठाई। तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीरे धीरे तेज होती चली गई। लड़के ने घबराकर पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी कुएं के अंदर से सफेद हाथ बाहर निकला। उस हाथ की उंगलियां बहुत लंबी और काली थीं। लड़का डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर जैसे जम गया था। तभी कुएं से एक औरत बाहर निकली। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह हवा में बिना पैर हिलाए आगे बढ़ रही थी। उसकी पायल अपने आप छन छन बज रही थी। औरत ने डरावनी आवाज में कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। लड़का कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसकी सांसों से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने लड़के की गर्दन पकड़ ली। लड़का जोर जोर से चीखने लगा। तभी दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं। घंटियों की आवाज सुनते ही औरत दर्द से चिल्ला उठी। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। वह गुस्से से लड़के को घूरने लगी। फिर अचानक वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। लड़का डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास पाया। उसकी गर्दन पर लंबे नाखूनों के निशान थे। जब उसने रात की बात बताई तो गांव के बुजुर्ग डर गए। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी कुएं में एक औरत की लाश मिली थी। उस औरत की मौत प्यास से हुई थी। मरने से पहले उसने पूरे गांव को श्राप दिया था। उस दिन के बाद हर अमावस की रात वह रूह वापस आती थी और अपने साथ किसी न किसी को ले जाती थी। उस रात के बाद से वह लड़का कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती थी, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस आवाज के बाद उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुलने लगी। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। लड़का डरकर बिस्तर से उठ गया। उसने कांपते हाथों से कमरे की लाइट जलाई, लेकिन लाइट बार बार झपकने लगी। तभी उसे कमरे के कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया। सफेद साड़ी में वही औरत चुपचाप उसे घूर रही थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। लड़के ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी सफेद आंखों से खून बह रहा था। वह डरावनी आवाज में बोली, मेरी प्यास अभी बाकी है। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लड़का घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे की सारी लाइट अचानक बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैल गया। तभी उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। वह डर के मारे कांप उठा। धीरे धीरे वही औरत उसके पीछे दिखाई देने लगी। उसके पैरों से गंदा काला पानी बह रहा था। कमरे में सड़ांत की बदबू भर गई। औरत ने अपना लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसके नाखून धीरे धीरे लड़के के कंधे में धंसने लगे। लड़का दर्द से जोर से चीखा। तभी दीवार पर खून से कुछ शब्द अपने आप लिखने लगे, कुएं के पास आओ। लड़के की आंखें डर से फैल गईं। उसे समझ आ गया कि वह रूह अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अगली रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे लड़के के कानों में फिर वही पायल की आवाज गूंजने लगी। आवाज धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर आकर रुक गई।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते हुए खिड़की के पास गया। बाहर पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन दूर पुराने कुएं के पास एक लाल रोशनी जल रही थी। उस रोशनी के बीच वही औरत खड़ी दिखाई दे रही थी। वह अपनी टेढ़ी उंगली से उसे अपने पास बुला रही थी। लड़के के पैर अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था, लेकिन पायल की आवाज लगातार उसे कुएं की तरफ खींच रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर पड़ा पानी लाल रंग का दिखाई देने लगा। उसने नीचे देखा। वह पानी नहीं, खून था। तभी कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे और सभी हाथ एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। लड़का डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान फैल चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसका मुंह इंसानों जैसा नहीं था। अंदर सिर्फ काले अंधेरे और नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। अचानक कुएं से निकलते हाथों ने लड़के के पैरों को पकड़ लिया। वह जोर जोर से चीखने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ उसे धीरे धीरे कुएं की तरफ घसीटने लगे। मिट्टी पर उसके नाखूनों के निशान बनते जा रहे थे। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन पूरे गांव में जैसे सन्नाटा मर चुका था। तभी औरत उसकी आंखों के बिल्कुल पास आकर बोली, अब तू भी मेरी प्यास बुझाएगा। इतना कहते ही कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। लड़का अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि कुएं के अंदर सिर्फ रूह नहीं थी, वहां और भी कोई कैद था। तभी कुएं के अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी और अगले ही पल एक भयानक चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी चमड़ी पूरी तरह जली हुई थी। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसके मुंह से कीड़े बाहर रेंग रहे थे। लड़का डर के मारे जोर से कांपने लगा। कुएं के अंदर से आती बदबू अब और भी तेज हो चुकी थी। तभी वह भयानक चेहरा अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर पूरा कुआं कांप उठा। पेड़ पर बैठे सारे कौए एक साथ उड़ गए। औरत ने लड़के की गर्दन पकड़कर उसे कुएं के बिल्कुल किनारे ला खड़ा किया। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस अंधेरे में सैकड़ों आवाजें गूंज रही थीं। हमें बाहर निकालो, हमें बचाओ, बहुत प्यास लगी है। लड़के की आंखों से डर के मारे आंसू निकलने लगे। तभी उसे कुएं के अंदर एक छोटी लड़की दिखाई दी। वह खून से लथपथ हालत में नीचे बैठी रो रही थी। उसने कांपते हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में बोली, इसे मत छोड़ना, यही असली पिशाच है। लड़का हैरान होकर उस छोटी लड़की को देखने लगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि असली पिशाच कौन है। तभी सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। चेहरे की चमड़ी फटने लगी। उसके मुंह से लंबी काली जीभ बाहर निकल आई। वह गुस्से में जोर से चीखी। उस चीख से पूरा गांव कांप उठा। कुएं का पानी उबलने लगा। लड़की नीचे से चिल्लाई, ये सबकी आत्माएं पी जाती हैं, इसे रोको। इतना सुनते ही औरत ने लड़के को हवा में उठा लिया। उसके पैर जमीन से ऊपर लटक गए। लड़के का दम घुटने लगा। औरत डरावनी आवाज में बोली, आज तेरी आत्मा से मेरी प्यास बुझेगी। तभी अचानक लड़के की जेब में रखा ताबीज चमकने लगा। तेज रोशनी पूरे कुएं में फैल गई। औरत दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखें और भी भयानक हो गईं, लेकिन उसी पल कुएं के अंदर से काले धुएं का एक विशाल साया बाहर निकल आया। उसकी लाल आंखें सीधे लड़के को घूर रही थीं और उसने भारी आवाज में कहा, ताबीज ने इसे रोका, लेकिन मुझे नहीं। इतना कहते ही वह काला साया तेजी से आसमान में फैलने लगा। पूरा गांव अचानक घने धुएं से ढक गया। पेड़ों की टहनियां अपने आप टूटने लगीं। कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। लड़का डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से ताबीज छूटकर दूर जा गिरा। ताबीज के गिरते ही उसकी रोशनी बुझ गई। सफेद साड़ी वाली रूह फिर से मुस्कुराने लगी। अब उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा खून उतर आया था। काला साया धीरे धीरे लड़के के ऊपर मंडराने लगा।
उसका चेहरा धुएं के बीच साफ दिखाई देने लगा। वह वही आदमी था जिसकी तस्वीर गांव के पुराने मंदिर में लगी थी। गांव वाले उसे वर्षों पहले मरा हुआ मान चुके थे। लड़के को अचानक बुजुर्गों की कही बात याद आई। इस गांव पर एक तांत्रिक का श्राप है। तभी वह साया जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी। मैंने ही इस रूह को जन्म दिया था। सफेद साड़ी वाली औरत उसके पैरों में झुक गई, जैसे वह उसी की गुलाम हो। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें लड़के पर टिकाई और धीमी मगर खौफनाक आवाज में बोला, आज अमावस पूरी होगी और तेरी बलि से मेरा श्राप हमेशा के लिए जाग जाएगा। तांत्रिक ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दी। अचानक चारों तरफ काली आग जलने लगी। कुएं के आसपास जमीन पर अजीब निशान चमकने लगे। लड़के को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बीच में खींच रही हो। उसका शरीर अपने आप उस निशान के अंदर पहुंच गया। सफेद साड़ी वाली रूह उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसकी पायल की आवाज अब कान फाड़ देने वाली हो चुकी थी। तांत्रिक ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर मंत्र के साथ कुएं से चीखों की आवाज और तेज होती जा रही थी। अचानक गांव के सारे घरों की लाइट एक साथ बुझ गई। पूरा इलाका मौत जैसी खामोशी में डूब गया। तभी कुएं के अंदर कैद आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, इसे मत जगाओ वरना सब मर जाएंगे। लड़के ने पूरी ताकत से जमीन पकड़ ली, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी दूर मंदिर से शंख की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के साथ ही हवा अचानक बदल गई। कुएं के ऊपर तेज सफेद रोशनी चमकी। तांत्रिक घबराकर पीछे मुड़ा। मंदिर की तरफ से एक बूढ़ा पुजारी हाथ में जलता हुआ त्रिशूल लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। वह जोर से चिल्लाया, आज तेरे श्राप का अंत होगा। पुजारी के इतना कहते ही आसमान में तेज बिजली चमक उठी। उसके हाथ का त्रिशूल आग की तरह जलने लगा। तांत्रिक गुस्से से चीख पड़ा। सफेद साड़ी वाली रूह ने पुजारी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, त्रिशूल से निकली रोशनी ने उसे पीछे फेंक दिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। पुजारी धीरे धीरे कुएं के पास आया। उसने अपनी जेब से गंगा जल निकाला और चारों तरफ छिड़क दिया। गंगा जल जमीन पर गिरते ही काला धुआं जलने लगा। कुएं के अंदर कैद आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। तांत्रिक ने गुस्से में अपना हाथ हवा में घुमाया। अचानक जमीन फट गई। उस फटी हुई जमीन से कंकालों के हाथ बाहर निकलने लगे। वे सारे हाथ पुजारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन पुजारी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। त्रिशूल की रोशनी और भी तेज हो गई। एक जोरदार धमाके के साथ सारे कंकाल राख बन गए। तांत्रिक पहली बार डरता हुआ दिखाई दिया। उसने लड़के को पकड़कर अपने सामने कर लिया और गुस्से में बोला, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसकी जान ले लूंगा। लड़के की गर्दन पर तांत्रिक के लंबे नाखून धंस चुके थे। खून धीरे धीरे नीचे टपकने लगा, लेकिन तभी पुजारी मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, जिसे तू कमजोर समझ रहा है वही तेरी मौत बनेगा। तांत्रिक कुछ समझ पाता उससे पहले लड़के की जेब में पड़ा टूटा हुआ ताबीज फिर से चमकने लगा। उस ताबीज से निकलती सफेद रोशनी सीधे तांत्रिक की आंखों पर पड़ी। वह दर्द से चीख उठा। उसकी पकड़ ढीली होते ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा। पुजारी ने तुरंत अपना त्रिशूल कुएं की तरफ घुमा दिया। त्रिशूल से निकली आग की लपटें पूरे कुएं में फैल गईं। कुएं के अंदर से भयानक चीखें आने लगीं। सफेद साड़ी वाली रूह तड़पने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे जलने लगा। वह गुस्से में चिल्लाई, मुझे खत्म नहीं कर सकते। तभी कुएं के अंदर कैद छोटी लड़की बाहर आई। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में तेज चमक रही थी। उसने लड़के की तरफ देखा और बोली, यही समय है, इसे कुएं में वापस धकेलो। लड़का कांपते हुए खड़ा हुआ। तांत्रिक फिर से काला धुआं बनकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बार लड़के ने डरना बंद कर दिया था। उसने जमीन पर पड़ा ताबीज उठाया और पूरी ताकत से तांत्रिक की तरफ बढ़ गया। ताबीज की रोशनी से पूरा आसमान चमक उठा। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। सफेद साड़ी वाली रूह राख में बदलने लगी। लड़के ने जोर से धक्का दिया
और अगले ही पल तांत्रिक सीधे कुएं के अंदर गिर पड़ा। कुएं के अंदर गिरते ही हजारों आत्माएं उसे पकड़कर नीचे खींचने लगीं। तांत्रिक की डरावनी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। फिर अचानक पूरा कुआं शांत हो गया। हवा रुक गई। पायल की आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। लड़का थका हुआ जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थी। पूरा गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। आसमान में छाए काले बादल हटने लगे। कुएं के अंदर से अब किसी चीख की आवाज नहीं आ रही थी। छोटी लड़की मुस्कुराते हुए लड़के के पास आई। अब उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तूने हम सबको आजाद कर दिया। इतना कहते ही उसके शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे बाकी आत्माएं भी कुएं से बाहर आने लगीं। सभी के चेहरों पर अब दर्द नहीं था। वे एक एक करके आसमान में गायब होने लगीं। पुजारी ने लड़के के सिर पर हाथ रखा और बोला, आज कई सालों बाद इस गांव से श्राप खत्म हुआ है। लड़के ने कुएं की तरफ देखा। वह कुआं अब पूरी तरह सूख चुका था। उसके अंदर सिर्फ राख बची थी। सुबह होते ही गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि पहली बार उस जगह पर डर नहीं महसूस हो रहा था। गांव वालों ने उसी दिन उस पुराने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब लड़का अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक उसके कमरे में फिर वही पायल की हल्की आवाज गूंजी, छन छन छन। उसकी आंखें डर से खुल गईं और कमरे के अंधेरे कोने में दो सफेद आंखें फिर से चमक उठी। लड़के का गला डर से सूख गया। उसने कांपते हुए कमरे के कोने की तरफ देखा। अंधेरे में वही सफेद आंखें लगातार चमक रही थी। पायल की आवाज धीरे धीरे उसके करीब आने लगी, छन छन छन। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी अंधेरे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वह हंसी की किसी औरत की नहीं थी। आवाज किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। लड़के ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ मिट्टी पूरे कमरे में फैल गई। दीवार पर खून से एक शब्द उभरने लगा, अभी अंत नहीं हुआ। लड़के की आंखें फटी रह गईं। तभी बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसका शरीर डर से सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से वही छोटी लड़की बाहर निकली, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। होंठ फटे हुए थे और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे लड़के के कान के पास आई और फुसफुसाकर बोली, तांत्रिक मरा नहीं है। इतना सुनते ही लड़के के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन छोटी लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इंसानों जैसी नहीं थी, बर्फ की तरह ठंडी और लोहे जैसी मजबूत। लड़के ने डरते हुए पूछा, अगर वो मरा नहीं तो अभी कहां है? लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखते ही लड़के का दिल कांप उठा। तभी कमरे की दीवारों पर काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं के बीच एक चेहरा बनता दिखाई दिया। वही लाल आंखें, वही जली हुई चमड़ी। तांत्रिक की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं। लड़का कांपते हुए पीछे हटने लगा। तभी तांत्रिक की आवाज फिर गूंजी, मेरा शरीर जरूर खत्म हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा अब तेरे अंदर है। यह सुनते ही लड़के की आंखें फैल गईं। उसे अचानक अपने सीने में तेज जलन महसूस हुई। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने पर धीरे धीरे एक काला निशान उभरने लगा, वही निशान जो उस तांत्रिक के शरीर अग्रहार पर था। छोटी लड़की डरकर पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह फिर से जन्म ले रहा है। अचानक लड़के की आंखों का रंग बदलने लगा। उनमें हल्की लाल चमक दिखाई देने लगी और उसके होठों पर अपने आप एक डरावनी मुस्कान फैल गई। कमरे में मौजूद सारी चीजें अपने आप हिलने लगीं। दीवार पर टंगी तस्वीरें जमीन पर गिरकर टूट गईं। खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। लड़का दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे बदलती जा रही थी। अब उसमें किसी और की भारी आवाज मिल चुकी थी। तांत्रिक की हंसी उसके मुंह से गूंजने लगी।
छोटी लड़की डरकर पीछे हटती चली गई। उसने कांपते हुए कहा, अगर ये पूरी तरह जाग गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी लड़के का शरीर अचानक हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। कमरे की सारी लाइट एक साथ फट गईं। अंधेरे के बीच उसके सीने का काला निशान चमकने लगा। तभी दूर मंदिर की घंटियां फिर से बज उठीं। पुजारी को जैसे खतरे का एहसास हो चुका था। वह तेजी से लड़के के घर की तरफ भागा। घर के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरे कमरे से काला धुआं निकल रहा है। अंदर से चीखों और हंसी की मिली-जुली आवाजें आ रही थीं। पुजारी ने तुरंत दरवाजे पर गंगा जल फेंका, लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप जलने लगा। अंदर से तांत्रिक की आवाज गूंजी, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अचानक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया और अगले ही पल लड़का हवा में तैरता हुआ पुजारी के सामने आ गया। उसकी आंखें पूरी लाल थीं और वह इंसानी आवाज में नहीं बल्कि तांत्रिक की आवाज में बोला, अब इस गांव पर सिर्फ मेरा राज होगा। पुजारी ने लड़के को उस हालत में देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने डरने के बजाय अपने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। घर के अंदर काला धुआं घूमता हुआ तूफान बन चुका था। दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर अपने आप अजीब मंत्र लिखने लगे। तांत्रिक लड़के के शरीर में पूरी तरह समाने की कोशिश कर रहा था। लड़के की असली आवाज बीच बीच में मदद के लिए चीख रही थी, मुझे बचा लो। लेकिन अगले ही पल तांत्रिक की हंसी उसे दबा देती। पुजारी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके त्रिशूल से सफेद रोशनी निकलने लगी। तभी लड़के के शरीर से काला धुआं बाहर निकलकर विशाल साए का रूप लेने लगा। उस साए की आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह छत से भी ऊंचा दिखाई दे रहा था। छोटी लड़की एक कोने में कांप रही थी। उसने पुजारी से चिल्लाकर कहा, इसकी शक्ति उस श्रापित किताब में है। पुजारी तुरंत समझ गया। उसे याद आया कि गांव के पुराने मंदिर के तहखाने में तांत्रिक की एक काली किताब छुपाई गई थी। जब तक वह किताब नष्ट नहीं होती, तांत्रिक बार बार लौटता रहेगा। लेकिन तभी तांत्रिक जोर से हंसा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, किताब तक पहुंचने से पहले तुम सब मर जाओगे। इतना कहते ही उसने अपना विशाल काला हाथ पुजारी की तरफ बढ़ा दिया। काला हाथ बिजली की रफ्तार से पुजारी की तरफ बढ़ा। पुजारी ने तुरंत त्रिशूल आगे कर दिया। जैसे ही काला हाथ त्रिशूल से टकराया, जोरदार धमाका हुआ। पूरे घर की दीवारें कांप उठी। खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। तांत्रिक दर्द से चीख उठा, लेकिन अगले ही पल उसने लड़के के शरीर को और कसकर जकड़ लिया। लड़का हवा में तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। पुजारी समझ गया कि समय बहुत कम है। उसने छोटी लड़की की तरफ देखा। मंदिर के तहखाने तक पहुंचने का दूसरा रास्ता है। लड़की ने कांपते हुए सिर हिलाया। पुराने श्मशान के पीछे एक गुप्त सुरंग है। इतना सुनते ही तांत्रिक गुस्से से दहाड़ उठा। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अचानक जमीन के नीचे से सैकड़ों हाथ निकलने लगे। वे हाथ पुजारी और लड़की के पैरों को पकड़ने लगे। तांत्रिक की आवाज हर तरफ गूंजने लगी, कोई उस किताब तक नहीं पहुंचेगा। पुजारी ने अपनी माला तोड़ी और मंत्र पढ़ते हुए उन हाथों पर फेंक दी। माला जमीन पर गिरते ही तेज रोशनी फैली। सारे हाथ जलकर राख हो गए। तभी लड़के की असली आवाज फिर सुनाई दी, इस बार बहुत कमजोर, जल्दी, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। पुजारी ने बिना देर किए लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से घर से बाहर भागने लगे। पीछे से तांत्रिक की डरावनी हंसी लगातार उनका पीछा कर रही थी। आसमान में काले बादल फिर से जमा होने लगे थे, क्योंकि असली युद्ध अभी शुरू हुआ था। पुजारी और छोटी लड़की अंधेरी गलियों से भागते हुए पुराने श्मशान की तरफ बढ़ने लगे। पूरे गांव में अचानक अजीब सन्नाटा फैल चुका था। कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दूर दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। हर चमक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला साया उनका पीछा कर रहा हो। श्मशान के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। चारों तरफ अजली चिताओं की बदबू फैली हुई थी। छोटी लड़की कांपते हुए एक टूटे हुए मकबरे के पास रुकी। उसने जमीन की तरफ इशारा किया।
सुरंग यहीं नीचे है। पुजारी ने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में लोहे का पुराना दरवाजा दिखाई देने लगा। दरवाजे पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही पुजारी ने दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी हुई हवा का तेज झोंका बाहर आया। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से लड़के की चीख सुनाई दी। दोनों तुरंत पीछे मुड़े। दूर गांव के बीचों बीच काला धुआं आसमान तक उठ रहा था। उस धुएं के बीच लड़के का शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके आसपास गांव वाले घुटनों के बल बैठे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। तांत्रिक की आवाज आसमान में गूंजी, अगर किताब तक पहुंचे तो पूरे गांव को जिंदा जला दूंगा। छोटी लड़की डर के मारे रोने लगी, लेकिन पुजारी की आंखों में अब गुस्सा था। उसने त्रिशूल कसकर पकड़ा और बिना पीछे देखे सुरंग के अंदर उतर गया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों से पानी टपक रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। पुजारी ने त्रिशूल की रोशनी से रास्ता साफ किया। सुरंग बहुत पुरानी और सकरी थी। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां दीवारों में जड़ी हुई थी। छोटी लड़की डरते हुए पुजारी के पीछे चल रही थी। तभी अचानक सुरंग के अंदर बच्चों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। वह हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई। छोटी लड़की कांप उठी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सब उसकी कैद की हुई आत्माएं हैं। तभी सामने अंधेरे में कई लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे काले साए दीवारों से बाहर आने लगे। उनके चेहरे आधे जले हुए थे और हाथों में टूटी हुई जंजीरें थीं। वे सब एक साथ पुजारी की तरफ बढ़ने लगे। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल आगे फेंका। कुछ साए चीखते हुए गायब हो गए, लेकिन बाकी और तेजी से आगे बढ़ने लगे। अचानक सुरंग की दीवारें कांपने लगीं। ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। तांत्रिक की आवाज फिर गूंजी, तुम किताब तक कभी नहीं पहुंचोगे। तभी सुरंग के सबसे अंधेरे हिस्से से एक विशाल आकृति बाहर आई। उसका सिर छत से टकरा रहा था। आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला लटक रही थी। छोटी लड़की डर से चीख पड़ी, ये उसका रक्षक है। वह विशाल रक्षक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम से पूरी सुरंग कांप रही थी। पुजारी ने त्रिशूल आगे किया, लेकिन इस बार उसकी रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। रक्षक की आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने दहाड़ते हुए अपना विशाल हाथ पुजारी पर हमला करने के लिए उठाया। तभी छोटी लड़की अचानक पुजारी के सामने आ गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने पुजारी की तरफ देखकर कहा, इस श्राप को खत्म करने के लिए किसी एक आत्मा को हमेशा के लिए मिटना होगा। पुजारी कुछ समझ पाता उससे पहले लड़की दौड़कर उस रक्षक से जा टकराई। अचानक उसके शरीर से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। पूरा सुरंग चमक उठी। रक्षक दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। तभी पुजारी को सामने एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे वही श्रापित किताब रखी थी। पुजारी तेजी से वहां पहुंचा। किताब इंसानी चमड़ी से बनी हुई थी। उसके पन्नों से खून टपक रहा था। जैसे ही पुजारी ने किताब खोली, तांत्रिक की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ऊपर आसमान में घूमता काला धुआं बेकाबू होने लगा। लड़के का शरीर हवा में तड़पने लगा। गांव वाले डर से चीखने लगे। पुजारी ने आंखें बंद की और पूरा मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल किताब के बीचों बीच घोंप दिया। अगले ही पल इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरी सुरंग हिल गई। किताब आग में जलने लगी। तांत्रिक दर्द से चीखता हुआ लड़के के शरीर से बाहर निकल आया। उसका काला साया हवा में तड़पने लगा। नहीं, मैं फिर लौटूंगा। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। ऊपर आसमान का काला धुआं गायब होने लगा। गांव वालों की आंखों से काला असर खत्म हो गया। लड़का जमीन पर गिर पड़ा। तभी सुरंग में खड़ी छोटी लड़की मुस्कुराई। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। उसने आखिरी बार पुजारी और लड़के की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, अब सब आजाद हैं। इतना कहते ही वह हमेशा के लिए गायब हो गई। सुरंग पूरी तरह टूटने लगी। पुजारी लड़के को लेकर बाहर भागा। जैसे ही दोनों बाहर निकले, पीछे पूरी सुरंग जमीन में दब गई। उस रात के बाद गांव में कभी कोई पायल की आवाज नहीं सुनाई दी। पुराना कुआं हमेशा के लिए मिट्टी में दफना दिया गया।
लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कई साल बाद जब उस गांव में नए लोग रहने आए तो एक रात किसी बच्चे ने पुराने कुएं वाली जगह से धीमी आवाज सुनी, मुझे बहुत प्यास लगी है।